मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक है और 12th क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को 10th क्लास और 12th क्लास वाले दोनों बच्चे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, तो कंप्लीट चैप्टर देखने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की 3 वीडियो देखनी है। ठीक है, जिसका फर्स्ट पार्ट ये वाली वीडियो है। ठीक है, इसके साथ साथ हम थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, पूरे साइंस में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे पहला पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कोज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण उसके अंदर फोर्स पैदा होता है। कैसे फोर्स पैदा होता है? सपोज करो हमारे पास एक प्लास्टिक का कोम है। कोम यानी कंघा है। हम इसको सिल्की हेयर, जैसे हमारे बाल होते हैं सिल्की हेयर, उस पर रगड़ते हैं। ठीक है, रगड़ने के बाद अगर इस कंघे को छोटे 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 कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो ये कागज़ के टुकड़ों को क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। कागज़ के टुकड़ों को क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। मीन्स कि कोम के अंदर यानी कंघे के अंदर बालों पे रगड़ने के कारण कुछ चार्ज आया है और उस चार्ज के कारण इसके अंदर एक छोटा सा फोर्स पैदा हो जाता है। इसी चीज़ को चार्ज बोलते हैं। जब दो चीज़ों को रगड़ते हैं तो एक के ऊपर चार्ज माइनस का आता है, एक के ऊपर चार्ज प्लस का आता है। ठीक है, चलिए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लेते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो 2 टाइप के चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव किसके ऊपर आता है? ठीक है, ये समझना है पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, किस डिवाइस के ऊपर आएगा, और नेगेटिव चार्ज किस डिवाइस के ऊपर आता है। ठीक है, जिस डिवाइस से या जिस मैटर से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं यानी उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो उसके ऊपर कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसे क्या कह सकते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव चार्ज कहाँ होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन आए हैं। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी बॉडी पर पहुंचेंगे, तो जिस बॉडी पर पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉन उसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज, तो आप क्या कहोगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर पूछ लिया जाए नेगेटिव चार्ज क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम के ऊपर प्लस आ जाता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस आ जाता है, तो इसका मतलब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दान कर रखा है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की? चार्ज को इन्वेंट किया था कुलोम्स लॉ ने, तो इसने अपने ही नाम पर पे इसकी यूनिट भी रखी कुलोम्स। इसे हम C लिखकर भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं चार्ज की। चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, Q = Ne। सपोज करो एक बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी पे कहीं से 5 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो हम अगर ये पूछे कि भाई इस पे कितना चार्ज है, तो किस फॉर्मूले से निकाल लेंगे? Q = Ne फॉर्मूले से। N कितना है? 5। और E की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻19 कूलम। ये भी हमें ध्यान रखनी है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो हम ये बताएंगे कि इस बॉडी पे टोटल इतना चार्ज आया हुआ है। अगर ये पूछ लिया जाए कि इस बॉडी पे चार्ज कितना है, तो हम बताएंगे 8 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है।
अब ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, ये ध्यान से देखो। अगर किसी के पास चार्ज आया हुआ है तो वो होता है माइनस का, अगर किसी से निकला हुआ है तो वो होता है प्लस का। तो इस बॉडी पे चार्ज आया है तो इसके ऊपर कितना चार्ज लिखोगे, 8 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये माइनस हमें बताएगा कि इस पे ये चार्ज आया है या इससे निकला है। अब एक और प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्ज, लाइक मतलब एक जैसे चार्ज। अगर हमारे पास पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या फिर नेगेटिव और नेगेटिव है ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब एक जैसे चार्ज हमेशा एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, अब इस लाइन में क्या कहा है, अनलाइक जो चार्ज होते हैं, जैसे एक प्लस का हो गया एक माइनस का हो गया, ये दोनों चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अनलाइक चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ को खींचते हैं, और लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे से दूर भागते हैं। जैसे माइनस है ये भी माइनस है तो ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ये प्लस है ये भी प्लस है, ये भी एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। न्यूट्रल उन चीज़ों को बोलते हैं जिन पे किसी भी तरीके का चार्ज नहीं होता, तो ना तो ये दूर भाग रहे हैं ना पास आ रहे हैं, तो इनके बीच में किसी भी तरीके का फोर्स नहीं है। लेकिन यहाँ देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये एक दूसरे से पास आ गए हैं, तो ये हो गया अट्रैक्शन। ये दोनों केस हो गए रिपल्शंस के। और न्यूट्रल में किसी भी तरीके का फोर्स नहीं होता, चार्ज होने पर ही बॉडी के अंदर फोर्स आता है ये। ठीक है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं चार्ज की क्या होती है। चार्ज की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज एक सर्टेन वैल्यू होती है, एक सर्टेन वैल्यू होती है। देयर आर सर्टेन अदर बेसिक प्रॉपर्टीज दैट एन इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलो फ्रॉम वन इलेक्ट्रिक चार्ज डेफिनेशन। दे आर, कुछ मेन प्रॉपर्टी है। पहली है चार्ज आर एडिटिव इन नेचर, यानी चार्ज को जोड़ा जा सकता है। सपोज करो एक बॉडी है, यहाँ 2 कूलाम है, माइनस 1 कूलाम है और फिर 3 कूलाम है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 2, 1 माइनस का है और 3 प्लस का है, तो टोटल 4 कूलाम चार्ज हो जाता है। ये इसकी एडिटिव नेचर है, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी भी बोलते हैं। चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। जिस तरीके से एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी ऑलवेज कंजर्व, ऐसे ही चार्ज भी हमेशा कंजर्व रहता है। सपोज करो ऐसे समझो, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास चले गए, तो यहाँ कितने बटे 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। पहले टोटल कितने थे, 10 इस पे 20, अब टोटल कितने हैं, अब भी 20 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए हम कहते हैं चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। अगला पॉइंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो हमने पीछे ये फॉर्मूला पढ़ा है Q = NE, इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का बेसिक मीनिंग ये है कि जब दो बॉडी को रबिंग किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो मिनिमम कितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, इससे छोटा चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता। और अगर इससे ज़्यादा ट्रांसफर होना है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में ट्रांसफर होगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी ये सारे इंटीजर नंबर ही आ सकते हैं, यहाँ कभी भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं आएंगे। जैसे 4/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते, हमेशा इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज और पूछ ली जाती है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि एक कूलाम में, जैसे एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है, तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो क्या लिखोगे, 6.25 × 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम में। ये दोनों की दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। किससे डिनोट करते हैं इसे,
आई से, ऊपर क्या आएगा चार्ज, नीचे क्या आएगा टाइम। तो फॉर्मूला क्या बन गया आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। एक साइंटिस्ट एम्पियर हुए थे जिन्होंने करंट का इन्वेंशंस किया था, तो उन्हीं के नाम पे इसकी ऐसा यूनिट रखते हैं एम्पियर, और आप ए लिखा हुआ देखोगे, ठीक है। अब एक और यूनिट होती है, कभी कभी पूछ ली जाती है, कूलाम पर सेकंड। कूलाम पर सेकंड भी करंट की यूनिट ही होती है, करंट की यूनिट ही होती है, ठीक है। कूलाम पर सेकंड, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी। पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर को हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट चलती है, जैसा इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, ठीक है। देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इधर को चल रहे हैं तो करंट की डायरेक्शंस किधर को हो गई, इधर को हो गई, तो उल्टी डायरेक्शंस में होती है करंट की डायरेक्शन। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है इधर से निकल करके इधर को चलती है करंट, यह आता है बैटरी के बाहर। लेकिन अगर हम बैटरी के अंदर देख लेते हैं, ठीक है, तो बैटरी के अंदर चलती है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल करंट। करंट बैटरी के अंदर चलती है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, और बैटरी के बाहर चलती है पॉजिटिव से निगेटिव। और तीसरी चीज़ है इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के अपोजिट चलती है। तीन तरीके से डायरेक्शंस आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये तीनों एक्सप्लेन किए हुए हैं इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किस डिवाइस से करते हैं। ये आपको बता दिया मैंने, कूलाम पर सेकंड या फिर एम्पियर, ठीक है। मेजर किससे करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, एक डिवाइस आती है एमीटर। ऐसी आपने डिवाइस देखी होगी जिसमें या तो मी ए लिखा हुआ होगा, मिली एम्पियर, या फिर ए लिखा हुआ होगा। तो ये सुई जैसे भी आगे बढ़ती है तो ये क्या मेजर करती है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है, ठीक है। ये जो एमीटर है, एमीटर, अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए भाई एमीटर क्या है, तो एमीटर एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। एमीटर के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एमीटर जब भी करंट को मेजर करेगा हमेशा उसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे। और दूसरा जो इसका रेजिस्टेंस होता है, जो एमीटर का रेजिस्टेंस होता है वो बहुत नेग्लेजिबल होता है और लगभग जीरो के बराबर होता है। तो बहुत लो रेजिस्टेंस लिख लो, या जीरो रेजिस्टेंस लिख लो, या नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस लिख लो, या फिर बहुत लो रेजिस्टेंस लिख लो। ये दो प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखनी है एमीटर के लिए, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इस पे। पहला क्वेश्चन आता है मेरे साथ साथ आप भी ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है थ्रू द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। करंट कितनी दे रखी है, ये रही 5 एम्पियर। अगर आपको ये इलेक्ट्रिक करंट लिखी हुई नहीं दिख रही है तो इस ए से भी पहचान सकते हैं, करंट दे रखी है 5 एम्पियर। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 5 मिनट। तो मिनट को हमेशा जब भी हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है तो सेकंड में समय को लेना है, तो ये हो गया 300 सेकंड। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो I इज इक्वल टू क्यू कितना है क्यू सॉरी निकालना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 1 लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो Q इज इक्वल टू आई टी आ जाता है हमारे पास। I कितना दे रखा है 5, टाइम कितना दे रखा है 300, तो कितना आ गया 1500 कूलाम आ जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है इफ ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, करंट दे रखी है 2 एम्पियर इज ड्रॉन फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए चली है ये करंट। तो 1 घंटे में कितना होता है 3600 सेकंड होता है। तो क्या कहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो Q निकालना है, ये भी बिल्कुल पहले जैसा फॉर्मूला है। तो Q इज इक्वल टू आई टी लगाओ, तो 2 इंटू 3600 यानी कितना आ गया 7200 कूलाम आ गया चार्ज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बताया है इन हाउ मच टाइम कितना समय लगेगा 6000 कूलाम, यानी Q दे रखा है
6000 कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विल फ्लो इफ एन इलेक्ट्रिक करंट, अगर करंट कितनी हो 10 एम्पियर हो, तो क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो Q फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू Q बाई टी, तो हमें T निकालना है, तो हम क्या करेंगे, T को उधर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे, तो Q बाई I हो जाता है। Q कितना है 6000, I कितना है 10, तो कितना आ गया 600 सेकंड आ जाता है। अगर हमें मिनट में लिखना है तो 10 मिनट भी लिख सकते हैं, 600 सेकंड में कितने होते हैं 10 मिनट लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चार्ज दे रखा है 900 कूलाम एंड इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर हाफ एन आवर, यानी आधा घंटा। टाइम दे रखा आधा घंटा होता है 30 मिनट, ठीक है, या फिर 30 मिनट, या अगर सेकंड में बदले हम इसे कितना हो सकता है 1800 सेकंड हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी मान लो 3600 सेकंड में 1 आवर होता है और आधे आवर में कितने होते हैं 1800 होते हैं। फिर क्या करना है, हमें करंट निकालनी है, तो फॉर्मूला वही है पहले वाला Q बाई टी। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 900 बटे 1800, तो आ गया 9 दूनी 18, यानी 1/2 एम्पियर, या फिर 0.5 एम्पियर भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ क्या क्या दे रखा है। इफ एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ चार्ज, चार्ज कितना दे रखा है 15000 कूलाम चार्ज दे रखा है। इलेक्ट्रिक आयरन कितने समय के लिए चलती है 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट में कितनी सेकंड होती है 300 सेकंड होती है। निकालना क्या है, इसका करंट निकालनी है, ठीक है। तो आपको स्टार्ट करना है, आपको सोल्व करके देखना है, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, I इज इक्वल टू Q बाई टी फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। आपको ही सोल्व करना है क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे इस चैप्टर की, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। इसी तरीके से 4-5 वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में आपको ये पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये कंप्लीट वीडियो सारी देख ली है और जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं वो आपने कर लिए हैं, तो आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ठीक है। धन्यवाद।